टैक्स बचाने का और टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटकाव रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। और इस बार गौरी कई खास बातें आपको बताने वाले हैं टैक्स पेयर्स के लिए, इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताएंगे कि गिफ्ट में मिला हो गोल्ड या फिर खरीदा हुआ हो गोल्ड, उसे बेचने पर कैसी बनती है टैक्स की देनदारी। क्या यूलिप की मैच्योरिटी की रकम पर देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर गलती से ले लिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट तो क्या रकम वापस करने के साथ साथ देना होगा ब्याज। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हर घर की पसंद होती है वह है गोल्ड। लोग कई बार गोल्ड खरीदते हैं, जरूरत पड़ने पर गोल्ड बेचते हैं। अब तो लोग गोल्ड को निवेश का एक बेहतर साधन ही मानते हैं। तो अक्सर कंफ्यूजन इस बात को रहता है कि गोल्ड जब हम बेचने जा रहे हैं तो उस पर टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी। तो गोल्ड कई तरह से आपके पास आता है। एक होता है ये कि जब आपको पुश्तैनी गोल्ड मिलता है, मान लीजिए माता पिता के पास गोल्ड हो, आपके पास हो, आप बेचने जा रहे हो। कई बार आप गोल्ड खरीदते हैं, उसे बेचने जाते हैं। कई बार गोल्ड बॉन्ड बेचने जाते हैं। तो अलग अलग मुद्दों पर क्या अलग अलग टैक्स की देनदारी होती है, यही समझने की कोशिश करेंगे गौरी से। गौरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहला सवाल ये कि मान लिया जाए किसी ने गोल्ड बेचना है और वो गोल्ड उसने खरीदा नहीं है बल्कि उसके माता पिता की तरफ से पुश्तैनी उसके पास मिला हुआ है, तो उसे बेचने पर क्या टैक्स लगेगा? लगेगा तो उस पर किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा? जी लक्ष्मण, बिल्कुल। बहुत ग्रैंड पेरेंट्स और घर के बड़े अपने बच्चों को गोल्ड गिफ्ट करते हैं या अपनी विल के तहत वो अपना जो भी गोल्ड उनके पास है वो अपने बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन को देके जाते हैं। तो जो भी विल के तहत आपको कुछ भी मिलता है वो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होता है जब आपको मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप उसको बेचेंगे तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जब आप उस गोल्ड को बेचेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो प्रीवियस ओनर यानी कि जिन्होंने वो गोल्ड खरीदा था उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। हालांकि इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलते हैं, और मेरा मानना यह है कि जब आपको कोई विल के तहत या कोई ऐसी गोल्ड गिफ्ट में मिलता है जो इनहेरिटेड होता है, उसको जब आपको वो मिले आप उसकी वैल्यूएशन करा लीजिए किसी वैल्यूएशन ऑफिसर से, और उनकी रिपोर्ट अपने पास रखिए ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज बताइए कि आपने कहा कि जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है वो क्या विल